बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सैंडविच शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, मैं वेजिटेबल्स बना रही हूँ। सैंडविच वो मैंने आपको दिखाई, गाजरें मैंने बारीक बारीक काटी हुई थी, इसमें अंडे 2 जाएंगे और मैंने बंद गोभी भी डालूँगी और टमाटर। ये मैंने आलू मैश किए हुए हैं, आलू में चिकन भी डाल सकते हैं आप। मैंने आलू लिए हैं सादा, इसमें मैंने नमक ऐड किए हाफ़ चम्मच और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च और हल्दी भी मैंने ऐड की है इसमें। और साथ में मैं इसके थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने और सूखा धनिया थोड़ा सा। इसको मैं मिक्स कर लूँगी सारा कुछ ही अच्छे से, पेस्ट बना लेंगे जिस तरह हम कटलेट्स के पेस्ट बनाते हैं ना, उसी तरह पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी मेरा सारा। तो इसकी पहले मैं कटलेट्स बनाऊँगी। आज मैं 3 तरह के सैंडविच आपके साथ शेयर करूँगी, आपके सामने देखिएगा। मतलब एक या मेज़े के साथ 3 किस्म के सैंडविच तैयार हो जाते हैं और वो भी बहुत जल्दी, झटपट और मज़े के। तो ज़रूर इनको बना के ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसे आपको लगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। जी ये मेज़ा रेडी है, ये देखें। इसको मैं कटलेट्स की शेप दूंगी। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। मैं तीनों जैसे बना के आपके साथ शेयर करूंगी आज। ये मैंने अंडे यहाँ पे 2 लिए हैं, मैं उनको अच्छे से फेंटूंगी अंडों को। 2 अंडे काफ़ी होंगे इतने सैंडविच के लिए। तो इसमें भी देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं। अगर इनमें ये अंडे मैं फेंट रही हूँ अच्छे से, इसको फ्लफ़ी से फेंट लेंगे ना तो फिर इसका बहुत अच्छा मेज़ा तैयार हो जाता है अंडों का भी। इसमें मैंने अब जो इंग्रेडिएंट्स डालनी है, ये नमक में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसमें, और ज़ीरा। मेन पॉइंट इसका होता है ज़ीरा। और चाट मसाला भी मैं इसमें ऐड करूँगी। बस चुटकी चुटकी ही मैं चीज़ें ये ऐड करूँगी, इससे इसका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। ये कटलेट्स के ऊपर जब लगता है ना मेज़ा, तो इससे मेज़े के साथ इसका बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है कटलेट्स का। वैसे भी कटलेट्स आप ये वाली खा सकते हैं, और जब सैंडविच में ये लगेंगी तो इसका बैलेंस बहुत अच्छा सा हो जाएगा और मज़ेदार सा बनेंगी ये। अब मैं इसको, मैंने ये रेडी कर लिया, ये इसका अंडे का मेज़ा भी। अब ये तवे पे मैंने सरसों का ऑयल डाला और मैंने कटलेट्स बना लिए हैं, और इसमें मैं पहले इसको कटलेट्स की शेप दूंगी जो सैंडविच में लगेंगी। और सैंडविच का आप देखिएगा तरीके, मैं 2-3 मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ज़रा वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड तक देखा करें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। तो ये देखिए मैं कटलेट्स बना रही हूँ, इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे, सादा ही जिस तरह कटलेट्स बनाते हैं इसी तरह। ये देखें ये रेडी हो रही है, कितनी प्यारी लुक इसकी आई है, बहुत अच्छी कटलेट्स बनती हैं। इसको अब मैं, ये देखें एक मैं तरीका इस तरह, मैं जो वही मेज़ा था ना अंडे का पेस्ट, उसमें मैंने ये सैंडविच फ्राई किया है। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। सरसों का तेल मैंने थोड़ा और डाला 1 चम्मच। इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इसके बीच भी मैं कटलेट्स बनाऊँगी। एक तो ये हमारा तरीका होगा। ये देखिए इस तरह ये सैंडविच, एक तो ऐसे मैं बनाऊँगी, इसके ऊपर ही मैंने जो अंडे का पेस्ट था वो लगा के, तो इसको मैं वेजिटेबल में बनाऊँगी। और दूसरा स्टेप ये है इसका, दूसरे का तरीका ये, मैं हल्का हल्का देसी घी में लगा रही हूँ। देसी घी से हल्का हल्का फ्राई करके उसके बाद ही मैं इस पे ये कटलेट्स में रख दूँगी। ये मैं सादा आपको बताऊँगी, सादा वाला। ये मैंने केचप लगा दी है इसके ऊपर। केचप जितनी आपको पसंद हो उतनी ही लगा सकते हैं।
जी ये जो सा जिस पे मैंने अंडा लगाया हुआ था उस पे मैंने इस तरह पेस्ट लगा दिया है सादा, क्योंकि अंडा मैंने पहले से इस पे लगा दिया था। तो केचप डालेंगे और वेजिटेबल रख दूँगी मैं इसके ऊपर, टमाटर, बंद गोभी और गाजर। ये फाइनल लुक है अब इसकी, ये मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये जो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था वेजिटेबल्स के बगैर, एक ये तरीका था, एक जो मैंने अंडा लगाया हुआ था ऊपर वो वाला है ये तरीका। इसमें वेजिटेबल्स भी मैंने डाली। ये फाइनल लुक देख लें, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। चलें जी, हमारी फाइनल लुक रेडी है। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।